प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण पैदा हुए संभावित तेल संकट को देखते हुए एक हाई लेवल बैठक बुलाई है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और हरदीप पुरी सहित कई अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में एलपीजी की आपूर्ति, पेट्रोलियम उत्पादक की उपलब्धता और उर्वरक विवरण जैसी आवश्यक सेवाओं पर चर्चा करना है। मंत्रालय की अधिकारियों को भी इस बैठक में शामिल किया गया है ताकि वर्तमान संकट के संभावित प्रभावों का आकलन करते समय ये निर्णय लिया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार पर दबाव पड़ सकता है और घरेलू स्तर पर कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसीलिए सरकार की ये बैठक रणनीति तैयारी और आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित आपूर्ति के लिए अहम मानी जा रही है। ऐसे में तेल संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अहम बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे। एलपीजी सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। मिडिल ईस्ट युद्ध से घरेलू आपूर्तियों को लेकर भी लगातार चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक है, आज शाम तक ये बैठक हो सकती है। तेल संकट को लेकर पीएम मोदी ने ये अहम बैठक बुलाई है। ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर के पास और उनसे जानते हैं कि आज इस महायुद्ध का 23 दिन हो चुका है और सबसे पहले सवाल यही करेंगे कि किस तरीके से वो इस महायुद्ध को देख रहे हैं। रमेश जी, देखिए अनीता, मुझे लगता है कि युद्ध जब शुरू हुआ था तो ये लग रहा था कि 1, 2 या 3 दिन में अमेरिका, इजराइल इसको समेट लेंगे, लेकिन कमोबेश ऐसा हुआ नहीं। अब ये युद्ध लंबा खिंचेगा क्योंकि ईरान किसी भी सूरत में मानने को राजी नहीं है, क्योंकि इसको मुझे लगता है कि प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। अमेरिका की जो दादागिरी रही है पूरे वर्ल्ड फोरम पे, और इजराइल जिस तरीके से अपने आप को कहता था कि वेपन्स वगैरह में, खरीदारी में, बेचने में हमसे कोई आगे ना जा पाए। इवन भारत भी लंबे समय तक जो भी डिफेंस जितनी भी इंस्ट्रूमेंट हैं और वेपन्स वगैरह हम लोग भी उनसे खरीदते रहे, बड़े खरीदार उनके लिए रहे, लेकिन चीजें समय समय पे बदलती रहती हैं। अब आज से मुझे लगता है 23वां आज दिन है। बिल्कुल। आज एक और ये आया है कि जो इजराइल के अंदर जो एटमी एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसके ऊपर ईरान ने हमला करा है, जबकि इस संधि है पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रियों के साथ में, नाटो की भी है और ब्रिक्स जितने भी ग्लोबल फॉर्म के जुड़े हुए जितने भी समितियां हैं उनके साथ में ये कहा गया है जिसके पास भी एटम बम है, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, कई लोगों के, कई देशों के पास है, तो ये है कि वो कोई भी किसी भी तरीके से ना परीक्षण कर पाएगा और ना उसका इस्तेमाल कर पाएगा। आज मुझे लगता है ईरान ने उस संधि को भी तोड़ते हुए, नकारते हुए उन्होंने उस जगह पे वार करा है जो नहीं करना चाहिए। तो इस लिहाज से ये लगता है कि आयतुल्ला खामनोई के मरने के बाद में ईरान आज उस स्थिति खड़ा है, करो या मरो की। बिल्कुल। ऐसे में इस स्थिति की बात करें, करो या मरो के बयान बहुत सारे निकलकर सामने आ रहे हैं सर, कि जैसे कि इजराइल और ट्रंप जो है, बेंजामिन नेतन्याहू का बयान कुछ और आ रहा है और ट्रंप का बयान कुछ और आ रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए हैं ट्रंप? हाँ, बिल्कुल सही सवाल करा आपने, क्योंकि जो स्थिति इस समय मैं ट्रंप की देख रहा हूँ, अमेरिका की देख रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने साथ छोड़ दिया है। वो इस युद्ध के बिल्कुल विपरीत आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप जो शासक हैं वो गलत तरीके से चीजों को ले रहे हैं। इतने बोल्ड डिसीजन लेने का मतलब है कि मानव जनहानि होना, और वो हो भी रही है। अब जिस तरीके से इजराइल ने कुछ दिन पहले ही जब युद्ध शुरू हुआ था, 2-3 दिन के बाद में उन्होंने उस जगह को वार करा था जो बच्चियों का स्कूल था ईरान के अंदर, उनमें 165 बच्ची मारी गई थी। क्योंकि देखो, किसी का बच्चा अगर हताहत होता, उसको जान से मार दिया जाता तो उसे बर्दाश्त कोई नहीं करता, फिर चाहे अमेरिका की हुकूमत है, अमेरिका के लोग हों या कोई भी लोग हों। तो इस लिहाज से अमेरिका के लोग भी ट्रंप का धीरे धीरे साथ छोड़ते जा रहे हैं। साथ छोड़ने का मतलब ये है कि उनके जो फैसले हैं बड़े अटपटे फैसले हैं। अब वो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे दर्शकों को बताने की जरूरत है कि इजराइल अमेरिका के कंधे पे बंदूक रख के चलाना
की कोशिश कर रहा था। उनको लग रहा था शुरुआत में उनकी जितनी भी खुफिया एजेंसियां थी, कितनी भी, वो उन्होंने आइडेंटिफाई करके बता दिया था कि ईरान किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है। उसमें अगर अकेले हैंडली अगर इजराइल उनके ऊपर हमला करता है तो वो हार जाएगा। तब इन्होंने क्या करा, अमेरिका का साथ लिया और उसी दरमियान जो युद्ध से 24 घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने यहाँ बुला के अप्रत्यक्ष रूप से उनसे सहमति ली। मतलब युद्ध के उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ में आ जाओ। हालांकि वो हमारे लिए उल्टा पड़ गया और ये बात सरकार को, प्रधानमंत्री को नहीं पता थी कि इन दोनों देशों की योजना क्या है, प्लानिंग क्या है। उस प्लानिंग से वो बेखबर थे। बहरहाल लब्बो-लुबाब अब यही है, जिस तरीके से युद्ध आगे चलता जा रहा है उस पे भारत सरकार से लेके खाड़ी के जितने भी 8-9 देश हैं वो सारे प्रभावित हो रहे हैं। पाकिस्तान से लेके, चाइना से लेके जितने भी देश हैं सारे के सारे उनके जो तेल हैं, जो ऑयल हैं, उनमें वृद्धि होती जा रही है। बिल्कुल। लगता है ऐसे में सर चाहिए और इसको रुकवाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में सर कह सकते हैं कि इस महायुद्ध का असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और आज इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाम तक अहम बैठक होने वाली है। किस तरीके से इस बैठक को आप देख रहे हैं? देखिए, बैठक आपात बैठक कही जा रही है। बिल्कुल। और बैठक का मुख्य सार यही है कि इन्होंने जो स्पेशल प्राइस अभी जो तेल का जो होता है वो 2-2.5 रुपए उन्होंने बढ़ा दिया है। नॉर्मल तेल पे वृद्धि हुई नहीं है, गैस सीएनजी पे वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जो कमर्शियल जो सिलेंडर है उन पे वृद्धि कर दी गई है। ये वृद्धि और चीजों पे ना हो। बिल्कुल। क्या हमारे पास कच्चे तेल का भंडार पर्याप्त है? अगर स्थिति 1 महीने या 15-20 दिन तक ऐसे ही बनी रही, क्या उस कमी को हम पूरा कर पाएंगे? या जो खपत, जितनी भी खपत हमारे यहाँ इंडिया में है, क्या उसकी भरपाई करने के लिए सरकार सक्षम है? इस पे ही बैठक हो रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े हुए लोग, मंत्री भी पहुंच रहे हैं, उनके एक्सपर्ट भी पहुंच रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा यथा स्थिति क्या है। अगर ये लगता है, क्योंकि दूसरी बात अनीता ये है, क्योंकि चुनावी माहौल है। बिल्कुल। अभी बंगाल का चुनाव सर पे है, तमिलनाडु आपका, फिर केरला हो गया, पुडुचेरी, 4-5 राज्यों के चुनाव हैं। चुनाव के एंड टाइम पे, एंड वक्त पे अगर सरकार द्वारा किसी भी चीजों पे वृद्धि की जा रही है तो अनीता सीधे सीधे ये सरकार के ऊपर, सरकार के विपरीत चली जाएगी चीज। क्योंकि चुनाव से पहले चीजों में वृद्धि करने का मतलब है सीधे सीधे वोटरों को नुकसान पहुंचाना, उनको नाखुश करना। सरकार पहला तो कदम ये उठाएगी कि चीजों में वृद्धि ना हो और जो चुनाव है वो स्मूथली तरीके से चलते रहे। जो उनकी इच्छाएं हैं कि भाई हमें बंगाल को भी जीतना है और फिर हमें रिपीट करनी है असम सरकार को भी, तो ये सब चीजों को लेके सरकार आज मंथन करेगी और उसी को लेके बैठक है। बिल्कुल। अगर मंथन की आप बात कर रहे हैं सर, तो अभी राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ये बोला है कि थाली महंगी होने वाली है, चुनाव के बाद से सब चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। किस हद तक इसको आप देख रहे हैं कि आम जनता को और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है अगर चुनाव के बाद की बात करूं मैं तो? को मैंने कहा ना, ये क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता और एलओपी, देश का एलओपी अगर ये बात कह दे कि आपकी थाली में रोटी, चावल, सब्जी, अचार, दही, जो भी आपकी थाली में होता है खाने के लिए, वो सब महंगी होने वाली है। तो ये स्थिति पैनिक करने वाली खबर है। इससे आम जनता इसको गलत तरीके से लेगी और वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को दोषी ठहराएगी। नहीं कि ये चीज अगर ऐसी हो गई तो उनके जो घर का जो बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा। इस बयान को डैमेज करने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही विशेष तौर पे मीटिंग ली जा रही है कि राहुल गांधी के बयान को हमें किसी भी सूरत में झूठा साबित करना है और ये जनता तक ना पहुंच पाए। और जनता अगर ये मान गई कि नहीं, राहुल गांधी ने सही कहा है, तो आने वाले चुनावों में सरकार को और बीजेपी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है। ऐसे में सर कहा जा रहा है कि कोई भी चिंता की बात नहीं है, तेल भी भरपूर है और गैस भी भरपूर है, लेकिन उसके बाद भी लगातार मीटिंग हो रही है और सवाल जवाब निकलकर सामने आ रहे हैं। इसको लेकर किस तरीके से देखें? देखिए अनीता, एक चीज आप सही से समझ लो, कोई भी सरकार कभी भी ये नहीं कहती मैं परेशान हूँ।
कोई सरकार ये नहीं कहती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपके घर पे अगर 4 मेहमान आए हैं और पता चला आपके घर में उस समय राशन खत्म हो गया है, तो आप मेहमान को थोड़ी बताओगे कि मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, आपको इंतजाम करोगे। भाई वो कहने का मतलब वही है कि अपनी परेशानी किसी को कोई बता नहीं सकता है। तो सरकार भी वही कर रही है। सरकार पहले दिन से ये कह रही है कि जो ऊर्जा संकट नहीं है, लेकिन बावजूद भी अगर आपने देखा होगा तो गैस सिलेंडरों को लेने के लिए ग्राहकों को भीड़ लगी पड़ी है, लाइनें लगी पड़ी हैं। और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि कच्चे ऑयल के भंडार हमारे पास भरे। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो शामिल होंगे।